तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। आपसे बच्चों का एक बार हम फिर से स्वागत करते हैं बायोलॉजी के इस बेहतरीन लेक्चर में, जिसमें जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक से आप भली भांति परिचित होंगे। इस लेक्चर में हम मुख्य रूप से अनिषेक फल अर्थात पार्थिनोकार्पिक क्या होता है इसको जानने वाले हैं। अनिषेक जनन अर्थात पार्थिनोजेनेसिस प्रक्रिया क्या होती है और असंग जनन अर्थात एपोमिक्सिस क्या होता है। इस तीनों कंसेप्ट को समझने वाले हैं, ये तीनों टर्म को समझने वाले हैं। हम आपको बता दें कि ये हमने क्लास 12 के बच्चों के लिए जो बिहार बोर्ड 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, प्योरली हिंदी माध्यम के बच्चे, उनके लिए हम बायो का एक मिनी सीरीज स्टार्ट किए हैं। और इस मिनी सीरीज में हम क्या करने वाले हैं कि जो भी क्लास 12 का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम एक छोटे से लेक्चर के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करने का, आपके दिमाग में सेट करने का हम प्रयास करेंगे। तो इस मिनी सीरीज के पहले लेक्चर में मुख्य रूप से हम ये तीन टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए इस तीनों टॉपिक को, इस तीनों टर्म को हम एक एक करके समझते हैं और आपके दिमाग में इस टर्म को सेट करते हैं। यहाँ पे आपको बोर्ड पे तीन टर्म दिखाई दे रहे होंगे। एक टर्म दिखाई दे रहा है अनिषेक फल, एक दिखाई दे रहा है अनिषेक जनन और एक दिखाई दे रहा है असंग जनन। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो इस पार्थिनोकार्पी को, मेरा एक कहना होता है कि जब भी आपको कोई चीज समझ नहीं आए तो आप एक काम करो, उस चीज को प्यार भरी नजरों से देखो। जब भी उस चीज को प्यार भरी नजरों से देखोगे तो आपका दिल उसमें से किसी न किसी शब्द को, किसी न किसी बात को आपका दिल समझ पाएगा। तो जैसे आप पार्थिनोकार्पिक को देखोगे तो इसमें एक वर्ड आपको दिखाई देगा और उस वर्ड से शायद आप परिचित होंगे। अगर आप नहीं भी परिचित हैं तो आइए हम आपको परिचित कराते हैं, और इस शब्द का नाम है पार्थिनो। आज के बाद जहां भी आपको पार्थिनो शब्द दिखाई दे तो इस पार्थिनो शब्द का मतलब होता है वर्जन। इस पार्थिनो शब्द का मतलब होता है, इस पार्थिनो शब्द का मतलब होता है, आइए पहले पेन का थिकनेस हम थोड़ा ये करते हैं। इस पार्थिनो का मतलब होता है वर्जन, और वर्जन को हिंदी में हम बोलते हैं पवित्र। वर्जिन को हम लोग हिंदी में यूज करते हैं पवित्र। यहाँ पे पार्थिन भी है, तो पार्थिनो का मतलब होता है वर्जन अर्थात पवित्र, अर्थात अनिषेक फल, फल आ रहा है अर्थात इसमें जो फ्रूट का निर्माण होगा, इसमें जो फ्रूट का निर्माण होगा वह निषेचन के बिना होगा। अर्थात निषेचन के बिना जो फल बनता है वैसे फल को हम अनिषेक फल कहते हैं। निषेचन के बिना उत्पन्न फल को हम लोग अनिषेक फल कहते हैं, और इस प्रक्रिया को बेसिकली हम लोग पार्थिनोकार्पी बोलते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्थिनोकार्पी बोलते हैं। हिंदी में उसको बोलते हैं अनिषेक फलन। वैसे ही एक टर्म है अनिषेक जनन। तो अगर बिना निषेचन के किसी जीव का निर्माण हो जाए, बिना निषेचन के अगर किसी जीव का निर्माण हो रहा है तो उसके लिए हम जो टर्म का यूज करते हैं वह है अनिषेक जनन। सुनना ध्यान से, अगर बिना निषेचन के, किसके? बिना निषेचन के अगर जीव का निर्माण हो रहा है, बिना निषेचन का अगर जीव बन जा रहा है तो इसके लिए हम यूज करते हैं अनिषेक जनन। अगर बिना निषेचन का फल बन जा रहा है, बिना निषेचन का अगर फल बन जा रहा है तो इसके लिए हम यूज करते हैं अनिषेक फल, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं अनिषेक फलन। और अगर बिना निषेचन का क्या बन जा रहा है? बीज बन जा रहा है। बिना निषेचन का, बिना निषेचन का अगर बीज बन जा रहा है तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं असंग जनन। तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन यही माइनर डिफरेंस ये तीनों में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। अनिषेक फल का मतलब होता है बिना निषेचन के अगर कोई फल बन रहा है तो उसके लिए यूज करते हैं अनिषेक फल। बिना निषेचन के जीव बन रहा है तो उसके लिए यूज करते हैं अनिषेक जनन। और बिना निषेचन के अगर बीज बन रहा है तो इसके लिए जो हम टर्म का यूज करते हैं
वह करते हैं असंग जनन, एपोमिक्सिस। आइए इसका परिभाषा हम आपके लिए लिख कर लाए हैं कि अगर पार्थिनोकार्पी फ्रूट का मतलब क्या होता है। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कुछ पौधों में निषेचन के बिना ही फल का निर्माण हो जाता है। क्या होता है, बिना निषेचन के अगर फल का निर्माण हो रहा है तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग अनिषेक फल, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं पार्थिनोकार्पी अनिषेक फलन, और इस फल को बोलते हैं अनिषेक फल। अब इसका उदाहरण क्या है, केला और अंगूर, ये ऐसे हैं जो अनिषेक फल के एग्जाम्पल हैं। अनिषेक फल के क्या है, एग्जाम्पल हैं केला। अब आपके मन में ये उत्पन्न होगा कि जब भी हम केला को काटते हैं तो उसमें काला काला सा बीज तो दिखाई देता है, तो जब इसमें बीज बनबे नहीं किया तो वह काला काला सा क्या है। ये जब केला को आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये ब्लैक कलर में कुछ दिखाई देंगे, और आपको लगता होगा ये जो ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है यही बेसिकली केला का अर्थात बनाना का सीड है। हम आपको बता दें, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यह अनिषेचित, कौन, अनिषेचित, अर्थात इसका निषेचन अभी नहीं हुआ है। अब ये निषेचन क्या होता है, इसके लिए हम आपके लिए एक बैच लेकर आने वाले हैं। इस बैच का हमने नाम रखा है बायो विजार्ड बैच, जिसमें हम मुख्य रूप से बायोलॉजी के पूरे सिलेबस को एक एक करके लेक्चर वाइज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें मेरा पहला लेक्चर होने वाला है जीवों में जनन, और ये हम स्टार्ट कर रहे हैं कल से, अर्थात 13 अगस्त से। ठीक है, तो ये बात की है। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, ये जो केला में आपको, जिसको आप बीज समझते हो, यह एक प्रकार का अनिषेचित बीजांड होता है। अब घबराना नहीं है कि बीजांड क्या होता है, इस सभी पे हम लोग बात करेंगे। फिलहाल आप ये याद करो कि ये बीजांड होता है, जो आप ब्लैक कलर में देख रहे हो ये अनिषेचित बीजांड होता है, ये बीज नहीं होता है। तो अनिषेक फल क्या होता है, निषेचन के बिना अगर फल बन रहा है तो बोलते हैं अनिषेक फल, और प्रक्रिया को बोलते हैं अनिषेक फलन। उदाहरण हो गया केला, अंगूर। अगर हम बात करें, ये हो गया, अगर हम बात करें अनिषेक जनन का, तो अगर बिना निषेचन का जीव का निर्माण हो जा रहा है तो हम उसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस, अनिषेक जनन, अर्थात बिना निषेचन के जीव की उत्पत्ति को अनिषेक जनन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है हमारा नर मधुमक्खी। नर मधुमक्खी जिसे आप ड्रोन कहते हो, नर मधुमक्खी जिसे आप क्या कहते हो, ड्रोन कहते हो। तो हम लोग एक बात बोलते हैं कि जो नर मधुमक्खी होता है ना, जो नर मधुमक्खी होता है, अर्थात जो मेल हनी भी होता है, इसके पास केवल मदर होती है। केवल क्या होती है, मदर होती है, इसके पास फादर नहीं होते। और जो मादा होती है इसके पास मदर के साथ साथ फादर भी होता है। अब ये कैसे समझेंगे, तो हम जब मधुमक्खी में लिंग निर्धारण पढ़ रहे होंगे तो वहां पे इस बात को समझाया जाएगा। ठीक है, तो अनिषेक जनन कंप्लीट हो गया होगा। इसके साथ हम पढ़ेंगे असंग जनन। अब असंग जनन क्या होता है, तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ पौधों में बिना युग्मकों के संलयन, अर्थात बिना निषेचन के ही अगर बीज का निर्माण हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं असंग जनन, और ऐसे बीज को हम बोलते हैं एपोमिक्टिक सीड। अब ये किस में देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है सूरजमुखी में, और ये देखने को मिलता है घास परिवार में। ठीक है, हाँ एक और बात, ऐसे आपको मालूम है कि जो बीज होता है ना, बीज वो लैंगिक जनन में देखने को मिलता है, था लैंगिक जनन का विशेषता होता है। लेकिन असंग जनन में बिना निषेचन का ही बीज बन जा रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि यह अलैंगिक जनन का प्रक्रिया तो है लेकिन बीज का निर्माण हो रहा है, इसलिए हम बोलते हैं यह लैंगिक जनन का मिमिक करता है, अर्थात नकल करता है। तो हमने 3 टर्म पढ़ा, अभी आपके सामने 3 टर्म पढ़ा, जिसमें सबसे पहला था अनिषेक फल, अर्थात वैसा फल जो बिना निषेचन का उत्पन्न हो रहा है उसे अनिषेक फल कहते हैं। वैसा जीव जो बिना निषेचन का जन्म ले रहा है उसे हम पार्थिनोजेनेसिस अर्थात अनिषेक जनन कहते हैं। और वैसा बीज जो बिना निषेचन के उत्पन्न हो रहा है उसे हम असंग जनन बोलते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और इस लेक्चर का एक ही मोटिव था, इस तीनों कंसेप्ट को अर्थात अनिषेक फल, अनिषेक जनन और असंग जनन में आप डिफरेंस को समझ पाओ, और मैं पूरा आशा करता हूं कि आप इसको समझ पाए होंगे। अगर किसी प्रकार का भी डाउट होगा तो आप कमेंट में अपने डाउट को लिखेंगे, और अगले इस बायो मिनी सीरीज में आप अगले किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो
उसे भी कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।